बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। रात के 11 बजे हैं और मैं आपके सामने हाज़िर। अभी आधा घंटा पहले हम लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से सीधे घर रश किया, आके सिर्फ कपड़े बदले हैं और आपकी खिदमत में हाज़िर। ये 5 दिन हमने काकशस के पेरिस में गुजारे, बाकू में, आज़रबाईजान में। और आज़रबाईजान के शहर से कोई जैसे लाहौर से इस्लामाबाद है, इतनी दूर कंबाला शहर है, वहाँ गए। यानी पूरा इलाका हमने घूमा फिरा, थकावट नहीं हुई, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। साथ साथ मैं आपके जो कमेंट्स थे वो भी लेता रहा। जो हमारी टीम पाकिस्तान में थी वो बिल्कुल राब्ते में थी। उन्होंने आज़रबाईजान में काम करने वाले एक पाकिस्तानी जो 3 साल से वहाँ काम कर रहा है, तो उसकी जो अहलिया है वो पाकिस्तान में थी, तो इन्होंने बुक किया सेशन, उनको इतला दी। और उनके एक निज़ामी स्ट्रीट है, बहुत ही खूबसूरत, रात को तो रोशनियों से जगमगाती है, वैसे दिन को भी जगमगाती है। दिन को उसमें इंसानी चेहरे होते हैं, यूरोप से, रूस से, इसराइल से, इंडिया से, ईरान से, इराक से, यानी जस्ट नेम द कंट्री, वहाँ लोग होते हैं और कोई उनको कुछ नहीं कहता। सो स्लीवलेस भी होती हैं वो, छोटी छोटी कच्छियों में भी और पेंटों में भी, यानी जो उनका जी चाहता है वो उन्होंने पहना हुआ होता है। वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े फाउंटेन्स हैं, लोग बड़े ब्रांड्स का चीज़ें भी शॉपिंग करते हैं। KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है, उसके खाने भी खाते हैं। एक वहाँ डोनर है, ये 3.5 मनात का आता है, अच्छा मज़ेदार होता है, लेकिन हमने तो खा के देखा तो पेट नहीं भरता उससे, यानी वैसे वो अच्छा मज़े का था। अच्छा खैर, तो उसके जो फाउंटेन वाला हिस्सा था वहाँ मैं और मेरी अहलिया वो फिर तस्वीरें लेने चली गई और मैं आराम से उन साहब का इंतज़ार करने लगा। अब यूँ समझे कि मुनीब उनका नाम था, तो वो आके बैठे। मैंने उनसे पूछा कि कैसी ज़िंदगानी गुजर रही है, तो उन्होंने कहा सर बस हैंड टू माउथ हूँ, 12 से 16 घंटे मैं काम करता हूँ इसी निज़ामी स्ट्रीट में। तो मैंने पूछा वो कैसे, तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ होटल पे काम करता हूँ और हमारे ज़िम्मे ये होता है कि स्ट्रीट में घूमते फिरते मेन्यू कार्ड होता है वो हमारे हाथ में होता है, तो हम एक एक उसको जो टूरिस्ट है उसको रोकते हैं, उसे कहते हैं कि आइए, और फिर उसे उस गली में अपने होटल तक लेके जाते हैं, तो हमें उसका कमीशन मिलता है, कुछ हमें तनख्वाह मिलती है। तो इट्स वेरी टफ, यानी आप सोचें कि सारा दिन खड़े रहने से, पाकिस्तान से हो गए वो 3 साल हो गए। अभी वो कहता है उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो हैंड टू माउथ था, कि सर मैं बिल्कुल हैंड टू माउथ। उसकी बीवी ने जो शिकायतें की थी वो मैंने उसको नहीं बताई। उसकी बीवी का ये कहना था कि सर ये मुझे फ़ोन नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते, मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करते, पैसे भी यानी एक लिमिटेड सूरत में भेजते हैं और इतना वहाँ कमाते हैं तो साल में कुछ 4-5 दफ़ा तो आ जाया करें पाकिस्तान, 2 दफ़ा आते हैं साल में। उसकी दास्तान गम सुन के तो सच्ची बात है मैं ख़ुद परेशान हुआ। अगले 2-3 दिनों में मुझे 3-4 जगह से उस लड़के की गवाहियाँ मिली। तो ए प्यारी ख़वातीन है, अच्छी बेटियों, जिन जिन के मियाँ मुल्क से बाहर काम करने गए हुए हैं, आपको नहीं अंदाज़ा कि वहाँ अपना रिस्क पूरा करने के लिए कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है। यानी आप सोचिए, जो हमारे साथ गाइड थी, उसका नाम था अग्निगेन, और उसका मतलब उसने जो बताया कि सूरज और चाँद, तो अब सुबह 10 बजे वो आती थी और गाइड करने के लिए, और रात को 10 बजे ज़ाहिर जितना लंबा वो ट्रिप होता था, डेली तकरीबन ये मामूल था, वो वापस जाती थी और अगले रोज़ फिर वो सुबह बिल्कुल टाइम पे पहुंची होती थी। आप सोचिए कि कितनी टफ ज़िंदगी है। अच्छा, वहाँ की लड़कियों को मैंने एक और मामूल देखा कि पूरा हफ्ता कमाती हैं और जिस रोज़ उनकी छुट्टी होती है तो शाम को फिर टिशन टाश होके, सुर्खी पाउडर लगा के, कोट पहन के, या जो उनके पसंदीदा कपड़े हैं वो पहन के, तो फिर उसी निज़ामी स्ट्रीट में आके वो कैट वॉक करती हैं। यानी अपनी दोस्तों के साथ घूमती फिरती, तस्वीरें लेती, खाने खाती, मुस्कुराती। अच्छा, ये उनके लिए एक ज़िंदगी का एक यूँ समझे सांस लेने का तरीका है। तो उन साहब को, मुनीब साहब को फिर जाते हुए मैंने पूछा कि मैं आपको कुछ खिलाऊं पिलाऊं।
दूसरे का नहीं सर ये तो हमें मौका दें, तो खैर हमने उनको ये मौका नहीं दिया, लेकिन उनको उस वक्त हमारे पास जो टिन जूस होता है वो था, वो उसको पिलाया। वहाँ के लिहाज से तो वो 3 से 5 मन्नत का आता है और एक मन्नत को 160-70 का है। तो वैसे देखें तो जब हम ज़रबे तकसीमें दे के देखें तो काफ़ी बन जाते हैं, और अगर ज़रबे तकसीमें ना देखें, मुझे याद है कि एक हम खाना खा रहे थे होटल पे, तो 3 बच्चियाँ पाकिस्तान से गई हुई थी, तीनों लड़कियाँ किसी जगह इकट्ठी काम करती हैं, तो घर वालों ने इजाज़त तो उनको दे दी मिज़ाब वालों के साथ। मिज़ाब वाले बहुत अच्छा ग्रुप है, तो बहुत केयरिंग हैं, तो उनके साथ जाने की, और उन्होंने उनकी टेक केयर भी बहुत की। तो खाना खाते हुए जब बिल आया तो उनकी जान पे बन गई, कुछ 26,000 का बिल आया, और उसमें चूँकि उन्होंने लैम के थोड़े 3-4 पीसेस मंगवाए थे, कोई लस्सी मंगवाई थी, जो जो उन्होंने बताया मंगवा लिया। तो उसमें फिर एक आदमी ने कहा मैंने नहीं शेयर करने, बहुत पैसे हैं, ये तो 5-6 मन्नत का तो मैकडॉनल्ड आ जाना था। खैर ये तो ज़िंदगी में चलता रहता है, लेकिन जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो भी बहुत ढाढ़े हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अगले कुछ वीडियोस में, जो दुनिया के बारे में जब हम जानते हैं तो ख़ुद अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने आसान होते हैं, तो उसमें से कई चीज़ें हमारे काम की निकलेंगी, आपको बतौर ख़ास वो काम आएंगी। जैसे ये ख़ातून ने, इस बेटी ने, मिसेस मुनीब ने जो सेशन अपने मियाँ का दिलवाया, ख़ुद मेरे लिए उसमें बहुत सारी लर्निंग थी कि हम बाज़ दफ़ा मर्दों के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं कि ये टाइम नहीं देता, लिफ्ट नहीं कराता, ये जाने बिना कि वो शाम को सोते हुए उसकी टांगें, उसकी वो जो पिंडलियाँ हैं वो सूजी वाली होती हैं, और वहाँ तो वो होटल वाले तो खाना नहीं देते, सारे खाने देते ना, सुबह भी आपको अपना करना पड़ता। वहाँ 11 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक वो चलता है सिलसिला। मेरा रब उन सारे मर्दों को हिफाजत में रखे जिनकी बीवियाँ और बच्चे यहाँ उनका इंतज़ार करते हैं, और दोनों को एक दूसरे की कदर करने का मौका भी दें। अख्तर अब्बास को ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।